हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अवकल गुणांक क्या होता है, साथ ही किसी पर्टिकुलर बिंदु पर, किसी विशेष बिंदु पर हमारा जो फंक्शन है वह अवकलनीय है या नहीं। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस पर चर्चा करी थी। मैं आज अपनी इस वीडियो में आपको अवकलज पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यानी फॉर्मूलों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। हम उन फॉर्मूलों के माध्यम से अपने अवकल गुणांक को कैसे ज्ञात करेंगे, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वहां उपस्थित बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। साथ ही मैं आपसे कहूंगा कि मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, जिससे कि आपको अपना पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो हम बात करने जा रहे हैं अवकलज यानी अवकल गुणांक ज्ञात करने के तरीके, यानी उसके लिए कुछ हमने महत्वपूर्ण सूत्र बनाए। उन सूत्रों को हमें याद भी करना है और उन सूत्रों को हमने कैसे बनाया है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक अवकलज के महत्वपूर्ण सूत्र यानी अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी हम उन्हीं सूत्रों की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमने फॉर्मूला बनाया डी dx ऑफ क्या, किसका डी dx ऑफ अचर, अचर यानी कांस्टेंट। अगर हमको कांस्टेंट का डिफरेंशियल ज्ञात करना है विद रेस्पेक्ट टू x, यानी हमें जो अपनी कांस्टेंट वैल्यू है, अचर राशि है, अगर उसका डिफरेंशियल ज्ञात करना हो विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष कांस्टेंट में कितना परिवर्तन होगा, अगर हमें वो ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमने डायरेक्टली बोला कि इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। कितनी वैल्यू होगी इसकी, 0 होगी। अब हम बात करते हैं कि ये 0 होगी तो 0 कैसे आई, हम उस पर चर्चा करते हैं। हमने मान लिया कोई फंक्शन ऑफ x कैसा है, हमने माना a यानी कैसी राशि, अचर राशि। कैसी राशि, अचर। हमने कहा कि आपका जो फंक्शन ऑफ x है वो कैसा है, अचर है, और उसको नाम दे दिया हमने क्या, a। x बराबर x प्लस h रखने पर, x बराबर हमने क्या रखा इस फंक्शन में, x प्लस h। जब x बराबर x प्लस h रखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस h बराबर, क्योंकि बराबर में a कांस्टेंट है तो x की जगह पर जब x प्लस h रखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी आपके पास कितनी ही वैल्यू रहेगी, a ही रहेगी। यानी फंक्शन ऑफ x का मान भी a है, और जब हमने x बराबर x प्लस h रखा, x बराबर x प्लस h रखा, तब भी आपके पास फंक्शन ऑफ x प्लस h का मान a ही रहेगा। याद करिए, मैंने आपको अवकल गुणांक की जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी तो वहां आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था कि डी dx ऑफ फंक्शन ऑफ x, डी dx ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू था लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x और डिवाइडेड बाय h। यानी क्या फॉर्मूला था, डी dx ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, किस पर लिमिट, तो फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x कर जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर दीजिए, किससे, h से। लिमिट लगाइए, उसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वही आपका फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएगा। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू
x वैल्यू लगाते हैं। फंक्शन ऑफ x को हमने क्या नाम दिया है, a, तो हम यहां a लिख देते हैं। लिमिट s टेंड्स टू 0 है, फंक्शन ऑफ x प्लस h की वैल्यू a है। आगे फंक्शन ऑफ x उसकी वैल्यू भी आपके पास a है, डिवाइडेड बाय कितना है, h, डिवाइडेड बाय h है। a माइनस a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0, यानी 0 अपॉन h, और h से 0 को डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपके पास आएगा कितना, 0। और इसमें क्योंकि h ही नहीं है तो जब लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 0। तो हमने देखा d dx ऑफ a का मतलब क्या, अचर, कितना आया है, 0। यानी हमें पता चला कि अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालें, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालें विद रेस्पेक्ट टू x, यानी वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो कितना होगी वैल्यू, 0 होगी। हमारा यही फॉर्मूला था, ये हमारा फॉर्मूला जो हमें प्रूफ करना था कि d dx ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है, और यही बात हमने प्रूफ करके दिखाई है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने अवकल गुणांक ज्ञात किया है, उसके लिए हमने फॉर्मूला अपना तैयार करा। इसी से आगे बढ़े तो एक और फॉर्मूले पर हम चर्चा करते हैं, d dx ऑफ x, यानी x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालें विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x का अवकलज ज्ञात करें किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो उस स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1। अब इस बात को हम प्रूफ करके लेके आते हैं, ये भी अपना एक फॉर्मूले के रूप में वर्क करेगा। कैसे, सबसे पहले जिसका हमें डिफरेंशियल ज्ञात करना है, जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करना है, उसको फंक्शन ऑफ x मान लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करना था तो हमने कांस्टेंट को फंक्शन ऑफ x माना। यहां हमें x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करना है तो हम फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, x। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कितना लिखा, x। अगला काम जैसे यहां किया था, x बराबर x प्लस h रखने पर, जब इसमें x बराबर x प्लस h रखेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू x प्लस h, यानी हमने फंक्शन ऑफ x बराबर x में x के स्थान पर x प्लस h को रखा है। किसको रखा है, x के स्थान पर x प्लस h को। अभी हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, d dx ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू है लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x एंड होल डिवाइडेड बाय किससे है, h से। अभी यहां हमें सबकी वैल्यू पता है, इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाते हैं। फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h की वैल्यू आपके पास कितनी है, x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x के प्लेस पर x और डिवाइडेड बाय किससे, h से। किससे डिवाइड कर दिया, h से। अगला काम, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है x प्लस h माइनस x अपॉन h। x से x को हमने कैंसिल कर दिया। साथ ही और हम ध्यानपूर्वक देखें तो अंश में भी h बचता है, यानी न्यूमरेटर में भी h है, और हर यानी डिनोमिनेटर में भी h है। h से h कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 1। और जब h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो आपके पास क्योंकि h नहीं है तो कितना ही रहेगा, 1 रहेगा। तो हमने क्या पाया, तो हमने ये देखा कि d dx ऑफ x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। यानी अगर हम x का डिफरेंशियल करें विद रेस्पेक्ट टू x तो कितना आता है, 1। और हम कह सकते हैं कि x का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा विद रेस्पेक्ट टू x कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से हमने अपने
इन दो फॉर्मूलों की अभी बात करी है। अभी कुछ और फॉर्मूले हैं, मैं उन पर चर्चा करता हूं। अवकलज के सूत्रों में अपना अगला जो फॉर्मूला है हम उस पर बात करें तो अपना जो अगला फॉर्मूला हमने बनाया कि डी dx ऑफ किसका, x की पावर n का। जब x की पावर n हो और हम उसका अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना होगा कि ये जो पावर है x की पावर n पावर आ जाती है आगे आगे इन द सेंस मल्टीप्लाई में, और साथ में जो x की पावर है वो 1 कम हो जाती है, यानी कितनी n थी तो कितनी रह जाएगी n-1। तो अभी ये फॉर्मूला कैसे हो आया, हम उस फॉर्मूले को प्रूफ करने की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया जिस फॉर्मूले को आपको फाइंड करना हो उसको सबसे पहले x उसको फंक्शन ऑफ x मान लो। तो माना फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n। क्या माना, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n। अगला काम x के प्लेस पर x प्लस h रखने पर, x के प्लेस पर कितना, x प्लस h रखने पर, x बराबर x प्लस h रखने पर तो आपके पास आ जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू x प्लस h की होल पावर कितना, n। तो इस तरह से हमने फंक्शन ऑफ x में x के प्लेस पर x प्लस h रखा। अगला काम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला बताया आपको, डी dx ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साथ में फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h, यानी हम इस फंक्शन पर लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे। अभी हमें यहां सबकी वैल्यू पता है तो यहां वैल्यू लिख देते हैं। फंक्शन ऑफ x इसके प्लेस पर आ जाएगा x की पावर n, फंक्शन ऑफ x प्लस h और फंक्शन ऑफ x प्लस h के स्थान पर हम लिख सकते हैं x प्लस h की पावर n, साथ में फंक्शन ऑफ x इसका मतलब है x की पावर n और डिवाइडेड बाय h। अभी हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस x की पावर n का प्रसार बायनोमियल थ्योरम से। किसका प्रसार, 1 प्लस x की पावर n। तो क्यों ना यहाँ 1 बना रहे हैं, 1 कैसे, x को कॉमन ले लें। अगर हम यहाँ किसको कॉमन ले लें, x को, तो अगर हम x को कॉमन लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा x की पावर n बाहर, साथ में 1 प्लस h अपॉन x की होल पावर n। आप देखिए जब यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x तो बाहर आएगा, साथ में पावर n भी आएगी उसके ऊपर, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस h अपॉन x की होल पावर n, साथ में पीछे माइनस x की पावर n और डिवाइडेड बाय किससे है, डिवाइडेड बाय h से है। अगला काम, और अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो x की पावर n यहां भी है, x की पावर n यहां भी है, यानी हम ऊपर से यानी अंश में से x की पावर n को कॉमन लेकर लिख सकते हैं। यानी हमारे पास जो नई लाइन आएगी उसमें क्या होगा, x की पावर n और डिवाइडेड बाय h, इसको लिखा बाहर, ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा, कितना रह जाएगा 1 प्लस h अपॉन x की होल पावर n और साथ में माइनस 1। यहां हमने x की पावर n को कॉमन निकाला और साथ में डिवाइडेड बाय s था उसको लिखा। अगला काम हम बात करें तो हमने अभी बात करी थी कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, आपका बायनोमियल थ्योरम। कौन सा, बायनोमियल थ्योरम वाला, यानी द्विपद प्रमेय का। तो क्या होता है, पहले उस फॉर्मूले को लिखता हूं। x की पावर n अपॉन s तो ब्रैकेट के बाहर चल रहा है, अपना फॉर्मूला होता है 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस nx प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 साथ में x स्क्वायर प्लस अप टू टेन। तो इस तरह से हमारा ये किसका फॉर्मूला है, बायनोमियल थ्योरम, यानी द्विपद प्रमेय से
1 प्लस एक्स की पावर n का विस्तार, एक्सपेंशन किसका? 1 प्लस एक्स की पावर n का। तो यहाँ 1 प्लस एक्स का मतलब इसमें है h अपॉन x और n के प्लेस पर n है। तो इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस n x का मतलब h अपॉन x प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 साथ में x स्क्वायर यानी h स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस डेटा डैश करते हुए लिख देंगे। और पीछे कितना चल रहा है साथ में? आपका -1। कितना? -1। तो हमने -1 को लिखा। और हम बात करें इस 1 ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। चलिए अगली लाइन में लिख के दिखाते हैं क्या कहना चाहते हैं। हमारा जो LHS चल रहा है वो क्या चल रहा है? d dx ऑफ किसका? x की पावर n का, यानी x की पावर n का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। RHS है लिमिट h टेंड्स टू 0 साथ में x की पावर n अपॉन h, x की पावर n अपॉन h ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूं तो 1 प्लस nh अपॉन x प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस डेटा डैश करते हुए छोड़ा और पीछे कितना था? -1। यहां था ना -1, इसको और लिखा। अगला काम 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो इस पूरे में ब्रैकेट के अंदर से n h और x यानी nh अपॉन x, nh अपॉन x को कॉमन लिखा जा सकता है। ब्रैकेट के अंदर से क्या कॉमन लिया जा सकता है? nh अपॉन x। तो हमने किसको बाहर निकाला? n इंटू h डिवाइडेड बाय x। ब्रैकेट के अंदर अब आपका कितना बचेगा? हमारा रह जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 साथ में h अपॉन x प्लस डेटा डैश करते हुए अपने टर्म आगे चलते रहेंगे। उन टर्मों में n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 करते हुए टर्म होंगे। साथ में h अपॉन x की पावर 2, h अपॉन x की पावर 3, इस तरह के आगे टर्म आपके चलते रहेंगे। यानी h भी होगा आगे वाले टर्मों में, x भी होगा और n का टर्म भी होगा। यहां बात करें s से h कैंसिल कर सकते हैं। इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर देते हैं। 0 ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे क्योंकि यहां बाहर कहीं h अब नहीं है। साथ ही x डिवाइड में है, x की पावर n है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी। यानी हम लिख सकते हैं x की पावर n माइनस 1। ऊपर x की पावर n है, डिवाइड हो रहा है x से, यानी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा x की पावर n माइनस 1। साथ में इंटू में है n। ब्रैकेट के अंदर जब हमने लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई करी तो कितना रहेगा? 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अप टू डेटा डैश आपका आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम h टेंड्स टू 0 यानी h के प्लेस पर 0 रख रहे हैं। तो पहले टर्म को छोड़ दें, बाकी के आने वाले समय में जितने भी टर्म उसमें लिखे हैं ब्रैकेट के अंदर, उस हर एक टर्म के अंदर h उपस्थित है। जब वहां h उपस्थित है हर एक टर्म में, तो h की जगह जब 0 लगाएंगे तो आगे के सारे टर्म आपके 0 हो जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 1। तो फाइनली आपके पास क्या रह जाता है कि d dx ऑफ x की पावर n, d dx ऑफ x की पावर n और इक्वल टू कितना? n इंटू x की पावर n माइनस 1। तो इस तरह से अपना फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। देखिए यही फॉर्मूला था कि d dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू है n इंटू x की पावर n माइनस 1। यही अपना फॉर्मूला प्रूफ होके आ जाता है। तो किस तरह से हमने प्रूफ किया इस फॉर्मूले को कि जिसको भी हमें प्रूफ करके दिखाना हो, सबसे पहले हम उसे फंक्शन ऑफ x मानेंगे, उसके बाद x के प्लेस पर x प्लस h रख देंगे। x के प्लेस पर जब हम x प्लस h रखेंगे तो नया फंक्शन मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस h। उसके बाद जो अपना अवकलज गुणांक का जो फॉर्मूला था, अवकल गुणांक का जो फॉर्मूला था,
हमने उस फॉर्मूले को लिखा और उस फॉर्मूले में फंक्शन ऑफ एक्स की जगह फंक्शन ऑफ एक्स का मान लगाएंगे, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का मान लगाएंगे। और मान लगाने के बाद आपको लिमिट के बारे में बताया गया है। लिमिट वाली कंडीशंस का यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी हम इसका लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच का सीमांत मान यानी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। और जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वही आपके उस दिए गए फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा। अभी मैं कुछ और फॉर्मूलों को लेकर चलता हूं और उनको भी आपको प्रूव करके दिखाता हूं। अवकलज पर आधारित अपना जो अगला फॉर्मूले पर हम चर्चा कर रहे हैं वह फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एम एक्स, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एम एक्स। एम यहां कांस्टेंट के रूप में वर्क कर रहा है। किसके रूप में वर्क कर रहा है, कांस्टेंट यानी अचर राशि के रूप में। तो इसका जो फॉर्मूला हमने बनाया वह फॉर्मूला है m इंटू ई की पावर एम एक्स, m इंटू ई की पावर एम एक्स। अगर m की जगह 1 होगा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर x, यानी ई की पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, ई की पावर x होगा। तो अभी हम m की जगह पर डिफरेंट वैल्यू लगाकर हम नए फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम इस फॉर्मूले को कैसे प्रूफ करेंगे हम उसकी चर्चा करते हैं। मैंने अभी आपको फॉर्मूले प्रूफ करना बताया था। कैसे फॉर्मूले प्रूफ करेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू जिस फंक्शन को आपको डेरिवेटिव ज्ञात करना है, जिसका आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करना है, उस फंक्शन को फंक्शन ऑफ x मान लिया। तो फंक्शन ऑफ x बराबर क्या माना, e की पावर mx। अगला काम x बराबर हम क्या करते थे, x प्लस h रखने पर हमने क्या किया, x के प्लेस पर कितना रख दिया, x प्लस h। जब x के प्लेस पर x प्लस h रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू e की पावर में कितना m और ब्रैकेट में कितना x प्लस h। और हम चाहें इसको लिख के दिखा सकते हैं e की पावर mx प्लस mh, e की पावर m का मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में तो कितना आ जाएगा, e की पावर में mx प्लस mh। और चाहें e की पावर में mx प्लस mh है तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हुए ऐसे दिखा सकते हैं, यानी e की पावर mx इंटू ई की पावर mh करते हुए हमने इसे लिखकर दिखाया, यानी हमारे पास जो आया फंक्शन ऑफ x प्लस h का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, किसका, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का। क्या फॉर्मूला था आपका, डी डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साथ में फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x और डिवाइडेड बाय किससे है, h से। अगला काम फंक्शन ऑफ x, इसकी हम वैल्यू लगाएंगे। फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है, हमने बोला है e की पावर mx इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 है फंक्शन ऑफ x प्लस h। फंक्शन ऑफ x प्लस h का मान कितना बताया अभी, e की पावर mx इंटू में e की पावर mh माइनस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू e की पावर mx और डिवाइडेड बाय किससे है ये पूरी वैल्यू, h से। अभी हमें इस पर लिमिट लगानी है, लिमिट नहीं लगा पाएंगे तो पहले e की पावर mx हमें दिख रहा है कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ क्या किया, e की पावर mx को कॉमन निकाला, यानी e की पावर mx बाहर और ब्रैकेट में रह जाएगा e की पावर mh माइनस 1 और डिवाइडेड बाय किससे है, h से। किससे डिवाइडेड है, h से। अब आपको e की पावर x का एक्सपेंशन पढ़ाया है, e की पावर x का प्रसार, और e की पावर x का प्रसार क्या पढ़ाया है, तो अपना LHS क्या चल रहा था, डी डी एक्स ऑफ e की पावर mx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर mx अपॉन h बाहर है और
ब्रैकेट में क्या है e की पावर mh माइनस 1। तो अभी मैंने बात करी आपको और एक्सपेंशन पढ़ाया है किसका, e की पावर x का, और क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू डेट डैश। तो ये हम इस फॉर्मूले का यूज यहाँ अपने इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो यहाँ x के प्लेस पर कितना है mh, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो x के प्लेस पर है mh, तो हम इस फॉर्मूले में x के प्लेस पर mh लिखते हुए अपना अप्लाई करते हैं। तो कितना 1 प्लस mh का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेट करते हुए आगे पीछे कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख दिया। अगला काम LHS का d dx ऑफ e की पावर mx इज इक्वल टू RHS में लिमिट h टेंड्स टू 0 किस फंक्शन पर अप्लाई कर रहे हैं e की पावर mx अपॉन h, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना रह जाएगा mh प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अगर मैं इसे अगले टर्म की बात करूं तो कितना होगा m की पावर 3 h की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेट अप टू कहां तक इनफाइनाइट तक, कहां तक अप टू इनफाइनाइट तक। अभी हम ब्रैकेट में जाएं तो ब्रैकेट में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है, हर एक टर्म में से क्या कॉमन लिया जा सकता है m इंटू एच को हम पूरे ब्रैकेट में से कॉमन लेते हुए बाहर लिख सकते हैं। तो कितना रह जाएगा अंदर 1 प्लस mh अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस m स्क्वायर इंटू h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू कहां तक डेट चलता रहेगा। अगला काम ये s से h डिवाइड कर देंगे, h टेंड्स टू 0 अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करेंगे h टेंड्स टू 0 लिमिट, तो e की पावर mx, यहां तो h नहीं है, साथ में इंटू में m है, ब्रैकेट में जहां भी h है वहां h टेंड्स टू 0 लगाते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर पहला जो पद है उसमें h नहीं है, दूसरे पद में h बराबर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तीसरे पद में h है तो 0, फिर आगे भी सारे पदों में क्या आ रहा है h, इट मीन आगे वाले सभी पद क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 0। तो हमारे पास जो फाइनली बचेगा वो कितना बचेगा d dx ऑफ e की पावर mx इज इक्वल टू है m इंटू e की पावर mx। तो इस तरह से हमने इस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखा दिया कि क्या था अपना फॉर्मूला d dx ऑफ e की पावर mx इज इक्वल टू m इंटू e की पावर mx। इसी तरह से एक फॉर्मूला और है आपके पास, क्या है कि d dx ऑफ a की पावर x, d dx ऑफ a की पावर x, यानी a की पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, a क्या है, a यहाँ कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट, तो क्या होगा फॉर्मूला a की पावर x इंटू लॉग a, और आधार यानी बेस आपका लॉग का कितना है e, यानी a की पावर x का है a की पावर x इंटू लॉग a, और बेस में कितना e, जहां a क्या है, a है आपका क्या अचर, a क्या है अचर। इस फॉर्मूले को भी हम जैसे मैंने ये प्रूफ करके दिखाया था, अभी पिछले फॉर्मूले प्रूफ करके दिखाए थे, हम इसको भी इसी तरह से प्रूफ करके दिखा सकते हैं। इसमें हमने याद कर लिया e की पावर x का एक्सपेंशन किया था। जब हम इस फॉर्मूले की बात करेंगे तो मैं एक और आपको फॉर्मूला लिख देता हूं कि a की पावर x का एक्सपेंशन करेंगे, कैसे करेंगे 1 प्लस x log a बेस में e अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x log a बेस e का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू कहां तक इनफाइनाइट तक। तो हम a की पावर x का अगर हमको एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है तो a की पावर x का, जैसे मैंने e की पावर x के
एक्सपेंशन की हेल्प से अपना ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया था, उसी तरह से हम a की पावर x के जब फॉर्मूले की प्रूफ की बात करेंगे, यानी a की पावर x के जब डिफरेंशियल की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, a की पावर x का जो एक्सपेंशन है आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि हम अपने कैसे अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके या प्रूफ करके दिखा सकते हैं। अभी कुछ और फॉर्मूले हैं, मैं अपने उन नए फॉर्मूलों पर और चर्चा करता हूं। अवकलज पर आधारित अपने जो अगले फॉर्मूले हैं उसमें है अपना अगला फॉर्मूला डी dx ऑफ log x जब बेस e हो, डी dx ऑफ log x जब बेस में क्या हो, e हो। तो हमारा फॉर्मूला है 1/x, यानी अगर हम log x का जब बेस e हो डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करें विद रेस्पेक्ट टू x तो कितना होगा, 1/x। तो अभी हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, माना फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कितना, log x, बेस कितना है, e। अगला काम क्या होता था, x बराबर x प्लस h रखने पर, तो हमने x के प्लेस पर कितना रख दिया, x प्लस h। जब x के प्लेस पर x प्लस h रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू log e और ब्रैकेट में कितना, x प्लस h, यानी log x प्लस h और बेस कितना, e। अगला काम हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, डी dx ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x इज डिवाइडेड बाय किससे, h से। अगला काम, यहां फंक्शन ऑफ x की वैल्यू रखते हैं, तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू log x, बेस e, बेस कितना है, e है। अगला काम, लिमिट h टेंड्स टू 0 है RHS में, RHS में वैल्यू रखते हैं किसकी, फंक्शन ऑफ x प्लस h की, तो फंक्शन ऑफ x प्लस h की वैल्यू है log x प्लस h, बेस e, माइनस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू रखेंगे तो वह log x और बेस कितना है, e, और डिवाइडेड बाय किससे है, h से। अगला काम, इसके वैल्यू को सॉल्व करें, इस लिमिट को अप्लाई करें, तो कैसे अप्लाई करेंगे, अगर डायरेक्टली करें तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, अपना अपरिभाषित यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। तो कैसे सॉल्व करने वाले, देखिए यहाँ log x है, तो क्यों ना यहाँ log x को कॉमन ले लूं, कैसे, यहां से पहले मैं x कॉमन लेता हूं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कि log 1 प्लस x को, log 1 प्लस x उसका हम एक्सपेंशन जानते हैं, किसका जानते हैं, log 1 प्लस x का। तो यहाँ 1 बना लेते हैं, और 1 कब बनेगा, जब यहां से हमने x को कॉमन लिया, किसको कॉमन लिया, x को, यानी log x कॉमन और ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस h अपॉन x, और बेस कितना चल रहा है, e, माइनस का log x बेस e और डिवाइडेड बाय किससे है, h से। और बात करें तो याद करिए, आपको फॉर्मूला पढ़ाया है क्या, लॉग के अंदर अगर दो लोग मल्टीप्लाई में हो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, यानी log m इंटू n हो, log m इंटू n हो, बेस चाहे कोई भी हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, log m, बेस कितना, e, m का मतलब x, प्लस log n, n का मतलब है यहाँ 1 प्लस h अपॉन x, और बेस कितना है, e, दोनों में बेस सेम रहेगा, e रहेगा। और हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, अपनी जो प्रॉपर्टी होती थी log की, लॉगरिथमिक की, तो log m इंटू n हो तो log m प्लस log n करते हुए लिख देते थे, m का मतलब x से है, n का मतलब 1 प्लस h अपॉन x से है, और माइनस का पीछे चल रहा है log x, और बेस कितना, e, और डिवाइड किससे कर रहे हैं पूरे को, h से। अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, log x से log x कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास बचेगा, LHS में है डी dx ऑफ log x बेस e इज इक्वल टू कितना,
लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हम लिख सकते हैं 1 अपॉन h इंटू में log 1 प्लस h अपॉन x, और बेस कितना है e, बेस कितना है e। अगला काम हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी log 1 प्लस x का एक्सपेंशन करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेंशन। कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला है log 1 प्लस x, log 1 प्लस x का एक्सपेंशन है कितना? x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4 प्लस डेडेड अप टू कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो यहां बात करें x के प्लेस पर कितना है? h अपॉन x। तो हम इसमें जो फॉर्मूला लिखा है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, उसमें x के प्लेस पर क्या रख दें? h अपॉन x। तो क्या हो जाएगा? h अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू में h अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 साथ में h अपॉन x का होल क्यूब माइनस डेडेड अप टू कहां तक? इनफाइनाइट तक। हमने इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर दिया। अगली लाइन जो आएगी उसका LHS है d dx ऑफ log x बेस e इज इक्वल टू RHS में लिमिट h टेंड्स टू 0, साथ में यहाँ 1 अपॉन h है ब्रैकेट के बाहर। अगर हम ब्रैकेट पर ध्यानपूर्वक देखें तो h अपॉन x हर एक पद में से कॉमन लिया जा सकता है। कितना? h अपॉन x यहाँ भी है, h अपॉन x यहाँ भी है, h अपॉन x यहाँ भी है, यानी हर एक पद में से ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं उस हर एक पद में से हम h अपॉन x को क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट के बाहर कॉमन लेकर। तो कितना रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर जब h अपॉन x चला जाएगा? तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 h अपॉन x प्लस 1 अपॉन 3 h स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस डेडेड अप टू कहां तक? इनफाइनाइट तक। यहां आप बाहर देखें तो ब्रैकेट के जो बाहर है h डिवाइड में भी है, h मल्टीप्लाई में भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगला काम लिमिट अप्लाई करते हैं। जब लिमिट लगाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर कितना चल रहा है? 1 अपॉन x। जब हम लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर है 1 अपॉन x। ब्रैकेट के अंदर जब लिमिट लगाएंगे तो h की जगह तो 0 रखना है, तो 1 माइनस अगला टर्म कितना? 0, क्योंकि यहाँ h है। उससे अगले टर्म में भी h है तो ये भी 0, उससे आगे भी 0, डेडेड करते हुए अगले सारे पद 0 हो जाएंगे, क्योंकि हर एक पद के अंदर सिवाय एक पहले पद को छोड़ दें आने वाले समय में जितने भी पद आप लिखेंगे हर एक पद में h उपस्थित होगा, और हमने h के स्थान पर 0 लिख दिया। तो अपने पास क्या बचा? फाइनली अपने पास बचता है d dx ऑफ log x, d dx ऑफ log x। बेस e हो तो अपना फॉर्मूला क्या बन के तैयार हुआ? 1 अपॉन x। क्या बन के तैयार हुआ? 1 अपॉन x। इस तरह से हमने अपने log x का अवकल गुणांक ज्ञात किया जब बेस e हो। log x जिसका बेस e है, x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशियल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1 अपॉन x मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 अपॉन x मिलेगा। इसी तरह से एक और हमने फॉर्मूला बनाया, क्या? d dx ऑफ log x जब बेस a हो, a का मतलब कांस्टेंट हो, यानी पहले वाला जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया है उसमें फिक्स था, आपका जो बेस था log में वो e था। अभी यहां हम बात कर रहे हैं जब बेस e के प्लेस पर कोई और कांस्टेंट हो, तो तब अगर e के प्लेस पर कोई और कांस्टेंट हो जिसको हमने जनरली नाम दिया है a, तो ऐसी स्थिति में अपना जो फॉर्मूला होगा, अपनी जो वैल्यू होगी, उतना जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? 1 अपॉन x log a, सॉरी log e, और बेस कितना? a, यानी कितना? 1 अपॉन x log e, और बेस में कितना? a। तो इस तरह से अपना ये फॉर्मूला आ जाएगा। किसका फॉर्मूला आ जाएगा? log x का जब बेस a हो तो क्या है? 1 अपॉन x log e
और बेस कितना a काम करेगा। साथ ही मैंने आपको जो एक्सपेंशन बताया था log 1 प्लस एक्स का, यहाँ कंपलसरी नहीं है कि बेस e हुई है तभी लगेगा। यहाँ बेस जनरली कोई भी वर्किंग कर रहा हो, यहाँ बेस कुछ भी हो, हर स्थिति में log 1 प्लस एक्स का जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो अपना एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 अप टू डेट करते हुए होगा। तो हमने इस तरह से देखा कि कैसे हम अपने फॉर्मूलों को हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं। अभी कुछ और फॉर्मूले हैं, और कौन से फॉर्मूले, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो उसी ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फंक्शन थे उन पर आधारित उनके अगर हम अवकल गुणांक ज्ञात करें, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करें, तो उनके क्या फॉर्मूले होंगे, हम उन पर भी चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं अवकलज के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो फलन है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, त्रिकोणमितीय जो फलन है, उनका अवकल गुणांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, उनके और फॉर्मूलों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे हमने बात करी कि डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर हमको साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना हो, साइन एक्स का डिफरेंशियल ज्ञात करना हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना होगा, इसका जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, cos x के। किसके होगी, cos x के। तो अभी हम इसको कैसे प्रूफ करके दिखा सकते हैं, हम उसके प्रूफ पर बात करते हैं। प्रूफ दिखाने का तरीका वही है जो भी मैंने अपने पिछले क्वेश्चनों में आपको प्रूफ करके दिखाया है। कैसे, सबसे पहला काम लेट करेंगे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना, sin x। अगला काम x बराबर x प्लस h रख लेंगे, तो हमारा जो अगली लाइन आएगी फंक्शन ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू साइन x प्लस h। कितना आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू साइन x प्लस h। अगला काम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या बताया, डी dx ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू है लिमिट s टेंड्स टू 0, साथ में फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x और डिवाइडेड बाय किससे है, h से। ठीक, अभी इस फॉर्मूले में हम यहाँ फंक्शन ऑफ x की वैल्यू रखते हैं, फंक्शन ऑफ x प्लस h की वैल्यू रखते हैं, तो अपना LHS आएगा डी dx ऑफ फंक्शन ऑफ x के प्लेस पर कितना रखा, sin x, यानी डी dx ऑफ sin x। अगला काम लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ x प्लस h की जगह बात करें तो कितना आएगा, sin x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x के प्लेस पर sin x। सबकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय h। अगर हम इसमें डायरेक्टली लिमिट लगाते हैं तो आपकी फिर से वैल्यू अपरिभाषित होगी, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म में होगा। तो इसको हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आपको जो फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं हाई स्कूल लेवल में, उन फॉर्मूलों का हम यूज करते हैं। कैसे, अगर मैं यहां बात करूं तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया है साइन c माइनस साइन d। क्या, साइन c माइनस साइन d, क्या का फॉर्मूला, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू होता है 2 साइन 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। तो अभी हम इस फॉर्मूले को यहाँ क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। c का मतलब x प्लस h से है और d का मतलब x से है, तो कितना आएगा, 2 cos x प्लस h प्लस x अपॉन 2 इंटू में साइन x प्लस h माइनस x अपॉन 2, होल डिवाइडेड बाय किससे है, h से है। अगला काम, जब हमने फॉर्मूला लगाया तो आपके पास कितना बचता है, यहां बचेगा 2 इंटू कॉस 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू x से x कैंसल, आपके पास रह जाता है साइन h अपॉन 2। कितना रह जाएगा, साइन के एंगल में h बाई 2, और पूरा डिवाइड किससे है, h से, तो मैंने इस h को किसके नीचे लिख दिया,
साइन के नीचे लिख दिया। अगला काम, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है लिमिट के अंदर, लिमिट जब थीटा टेंड्स टू 0 हो और साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है। जब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ अपनी लिमिट h टेंड्स टू 0 है और यहाँ एंगल में साइन h अपॉन 2 है, तो क्यों ना यहाँ भी हम क्या बना लें, साइन थीटा अपॉन थीटा होता था, तो थीटा का मतलब यहाँ h अपॉन 2 से है, तो क्यों ना यहाँ भी हम h अपॉन 2 बना लें। तो कैसे बना सकते हैं कि यहाँ जो आगे 2 लिखा है, क्यों ना इस 2 को डिवाइड में ले जाए, यानी LHS का ddx of sin x is equal to limit h tends to 0 cos 2x plus h upon 2 cos 2x plus h upon 2, और इस 2 को डिवाइड में ले जाते हुए लिखेंगे तो आपका लिखा जाएगा sin h upon 2 और डिवाइडेड बाय किससे लिख दिया हमने sin h upon 2 को, h by 2 से। आपको फॉर्मूला पढ़ाया है क्या, जब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो और साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू उस स्थिति में कितनी होती थी, 1 होती थी। तो यहाँ h टेंड्स टू 0 है और साइन h अपॉन 2 इज डिवाइडेड बाय h अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अभी हम इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं और साथ ही h टेंड्स टू 0 लिमिट को इस cos वाले टर्म में और रखेंगे, यानी cos 2x plus 0 upon 2 और sin h by 2 divided by h by 2, इसकी वैल्यू कितनी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1। तो फाइनली आपके पास जो बचता है कि d dx of sin x is equal to 2 से 2 कैंसिल लिखते हुए तो फाइनली कितना, cos x, यही अपना फॉर्मूला था। हमने देखा कि sin x का जब हम डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो आपके पास कितना आएगा, cos x आ जाएगा। तो ये हमारे एक फॉर्मूले के रूप में वर्क करेगा। इसी तरह से जो आपके और त्रिकोणमितीय फंक्शन हैं उनको भी हम इसी तरह से प्रूफ करके बता सकते हैं कि उनका क्या डिफरेंशियल होगा। तो आप स्वयं करिएगा, मैं उनके फॉर्मूलों को डायरेक्टली आपको बता देता हूं क्या आएगा। यानी अगर मैं बात करूं cos x की, तो cos x का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है विद रेस्पेक्ट टू x वो होता है माइनस का sin x। कितना होता है, माइनस का sin x, यानी d dx of cos x is equal to कितना, sin x। कितना है, sin x माइनस का। आगे बात करें कि d dx of sin x cos x और आगे बात करें tan x, तो tan x का अगर हम डिफरेंशियल ज्ञात करें विद रेस्पेक्ट टू x तो कितना होता है, sec स्क्वायर x। कितना होता है, sec स्क्वायर x। इसी तरह से अगर हम बात करें d dx of cot x की, किसकी बात करें, cot x की, तो cot x का फॉर्मूला है माइनस का cosec स्क्वायर x। कितना होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x। और बात करें cot x के बाद sec x की, तो sec x का होगा sec x इंटू tan x, sec x इंटू में कितना, tan x, यानी sec x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। और बात करें अपने cosec x की, यानी cosec x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कितना होगा, माइनस का cosec x इंटू cot x। क्या है, माइनस का cosec x इंटू cot x। तो इस तरह से हमने देखा अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, तो sin x उसका डिफरेंशिएशन है cos x उसका डिफरेंशिएशन है माइनस का sin x। अगर हमें tan x की आवश्यकता है तो उसका डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x। और हम बात करें cot x की तो उसका डिफरेंशिएशन है माइनस का cosec स्क्वायर x। और हम बात करें sec x की तो sec x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है, sec x इंटू tan x। और हम बात करें cosec x की तो cosec x का है माइनस का cosec x इंटू cot x। तो इस तरह से हम बाकी के, मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला प्रूफ करके बताया है। बाकी के जो 5 फॉर्मूले हैं cos x का, tan x का, cot x का, sec x का और cosec x का, जैसे मैंने ये sin x का प्रूफ किया था उसी तरह से हम इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं। ठीक,
अभी एक फॉर्मूला और हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। क्या फॉर्मूला? अगर हमें डी डी एक्स ऑफ ए इंटू एफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स है और इनटू में है ए यानी कांस्टेंट यानी अचर। यानी अगर हम बात करें तो किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है, किसका डी डी एक्स ज्ञात करना है? तो हमारा एक है ए यानी अचर और इनटू में है कोई फंक्शन ऑफ एक्स यानी एक्स के पदों में कोई फंक्शन। ठीक, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो कैसे हम इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे? कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन है? ए। कांस्टेंट क्या है? ए। वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से बाहर आ जाएगा यानी डी डी एक्स से बाहर आ जाएगा। यानी ए को हम बाहर लिख लेंगे और इनटू में ए आएगा डी डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। कितना आ जाएगा? डी डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। यानी अगर कोई अचर राशि मल्टीप्लाई में हो फंक्शन ऑफ एक्स के, तो वो जो अचर राशि है वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से बाहर आ जाएगी इनटू में, वो बाहर आ जाएगी और हम फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका फाइंड करेंगे? फंक्शन ऑफ एक्स का। हम चाहें इस फॉर्मूले को भी प्रूव करके दिखा सकते हैं इसी तरह से जैसे मैंने इनको प्रूव करके दिखाया है। तो इस तरह से हमने आज अपनी इस वीडियो में देखा कि हमारे जो अवकलज के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, कैसे उन फॉर्मूलों को प्रूव कर सकते हैं, उन प्रूफों पर भी मैंने आज चर्चा इस वीडियो में करी है। अभी कुछ और भी फॉर्मूले आपके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पर हैं। अभी आने वाले समय में उन फॉर्मूलों पर भी हम आपके साथ चर्चा अपनी अगली वीडियो में कहीं ना कहीं करेंगे। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।